आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की ये जो क्लास है वो है प्रश्नावली 7.2। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, समझोगे आप अच्छी तरह से। आपके पास किताब होनी चाहिए और नोट करने के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इसको समझो कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। देखो, हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे और लाभ होगा तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। समझ में आ गया ना? अगर आपको हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे देखो ए, पहला क्वेश्चन जो है ए, क्या दे रखा है? बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई। खरीदना यानी क्रय मूल्य, और 325 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 250 रुपये। ठीक है, और बेची उसको यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 325 रुपये। तो 250 रुपये में खरीदी, 325 रुपये में बेच दी। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? लाभ हुआ या हानि? तो सीधा है, यहाँ पे लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ कितने रुपए का हुआ है? तो 325 में से 250 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 75 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। दिखाई दे रहा है ना आपको? 250 रुपये में खरीदी, 325 रुपये में बेच दी। तो 325 में से 250 गए तो 75 रुपये का लाभ हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या निकालोगे आप? लाभ प्रतिशत। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत, वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ध्यान रखना, लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ? 75 रुपये का हुआ, बटा क्रय मूल्य क्या था? 250 इंटू 100। तो देखो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 75 में देखो 25 का भाग 25 में एक बार और 75 में 3 बार। तो यहाँ पे आ गया 3 गुणा 10। तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 30% उसको लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आ गया कितना प्रतिशत? 30% उसको लाभ हुआ। ये पहला क्वेश्चन है। बी देखो, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो क्रय मूल्य क्या हो गया यहाँ पे? क्रय मूल्य 12,000 रुपये हो गया ना, और बेचा गया यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। कितने रुपए में बेचा? 13,500 रुपये में बेचा। खरीदा 12,000 रुपये में, बेचा 13,500 रुपये में। ज्यादा में बेचा ना, यानी लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? तो 13,500 में से हम 12,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,500 रुपये। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1,500 रुपये का यहाँ पे लाभ हुआ है। तो क्या निकालोगे? लाभ प्रतिशत। क्या सूत्र होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत और हानि होती तो हानि प्रतिशत। सूत्र आपको याद रखना, ये लिख लेना आप। ये लाभ कितने रुपए का हुआ? तो 1,500 रुपये लाभ हुआ, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 12,000 रुपये। तो 12,000 इंटू यानी गुणा 100। अब 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और ये जीरो से ये जीरो कट हो गया। तो यहाँ पे बचा 150 ऊपर बटा नीचे 12। 12 का भाग दे दीजिए 150 में, 12 एकम 12। ठीक है,
कितने बचे यहाँ पे देखो, भाग देना आता है ना आपको, 12, 12 एकम 12 हो गया, पीछे बचा 3, उतारा 0, 12 दूना 24, पीछे बचा 6, भाग नहीं जाएगा तो 0.05, तो लगभग आएगा, मतलब 12.5% आपका क्या आ जाएगा इसमें लाभ हुआ। कितना लाभ प्रतिशत हुआ, 12.5% लाभ हुआ इसको। ठीक है, इस तरह करना इसको। तीसरा देखो यहाँ पे आप, एक अलमारी जो है वो 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई। तो खरीदना क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदी, 2,500 रुपये में खरीद ली, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, यानी बेचना 3,000 रुपये में बेच दिया। 2,500 में खरीदा, 3,000 में बेचा, तो क्या होगा बताओ, 2,500 कम है ना, तो ज्यादा 3,000 है तो लाभ हुआ। तो लाभ 2,000, मतलब यहाँ पे आप 3,000 में से 2,500 माइनस कर दो, तो 500 रुपये का सीधा लाभ हो रहा है। यहाँ पे कितने रुपए का हो रहा है, 500 रुपये का सीधा लाभ हो रहा है ना। 2,500 में खरीदी, 3,000 में बेच दी, तो 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ हमने निकाल लिया, तो अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होगा वो होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 500 रुपये का, बटा क्रय मूल्य कितना है 2,500 रुपये, इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 500 बटा 25, 25 का भाग दे दीजिए 500 में, 25 दूना 50 और 0, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ उसे, 20% का सीधा उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का, 20% का। ठीक है, अगला देखो डी, ये रहा, एक स्कर्ट जो है वो 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। ठीक है, क्या यहाँ पर एक स्कर्ट जो है वो 250 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी, तो यानी हानि हो रही ना। 250 में तो खरीदी उसने और 150 रुपये में बेच दी, कम रुपए में उसने बेची। तो क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य खरीदना 250 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेच दी उसने, 150 रुपये में। तो क्या हो रही, हानि हो रही ना। आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्रय मूल्य अब की बार ज्यादा है, अब की बार बेचा गया जो मूल्य कम है, तो हानि हो रही है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 250 में से 150 माइनस हो गए, तो उसको 100 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने रुपए की हुई, 100 रुपये की उसको हानि हुई, तो 100 ऊपर लिखेंगे, कितने में से हुई, यानी कुल क्रय मूल्य क्या था 250 गुणा 100। तो ये 0 से ये 0 कट हो गया, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 गुणा 10, तो 40% की क्या हुई, उसको हानि हुई। इस तरह से आपको ये जो पहला क्वेश्चन है वो सरल करना है।